वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये बात है साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की। नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जा चुके थे। नीतीश कुमार पार्टी और एनडीए के इस निर्णय से नाराज थे। वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग उनको आडवाणी के गुट का मानते थे, कुछ का मानना था कि वो खुद भी प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे। लेकिन फिलहाल वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 14 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। दशकों का गठबंधन बिहार में टूटा। नीतीश ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब बीजेपी को बिहार में एक नए सहयोगी की तलाश थी। बिहार, जहां जात की पॉलिटिक्स सेट किए बिना कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। नीतीश की मौजूदगी में कुर्मी कुशवाहा वोट बीजेपी को ताकत देती थी, लेकिन अब इस वोट बैंक का नुकसान होने जा रहा था। बिहार में नए सहयोगी की तलाश एलजेपी के रामविलास पासवान को भी थी। लालू नीतीश के साथ ही उभरे रामविलास पासवान कई बार सांसद बने थे, कई प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में भी रहे, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही थी, लगातार कमजोर हो रही थी। स्थिति यह हो गई थी कि यूपीए यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ वो बिहार में गठबंधन में तो थे, लेकिन उनकी पार्टी को 2 से 3 सीटें दी जा रही थी। रामविलास पासवान खुद को एक सेकुलर नेता के तौर पर पेश करते थे। 2002 गुजरात दंगा के बाद से वो बीजेपी से दूर रहे। 2005 में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बिहार को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री की जरूरत है, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इससे उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी में टूट हुई। फिलहाल चलते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की ओर। ऐसा कहा जाता है कि रामविलास पासवान पर उनकी पत्नी और राजनीति में नए नए आए उनके बेटे चिराग ने यह दबाव बनाया कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए। रामविलास पासवान का बेटा चिराग नया नया राजनीति में आया था। फिल्मी दुनिया में असफलता मिली तो राजनीति में पिता की विरासत संभालने मुंबई से पटना आ गए। 2011 में कंगना रनौत के साथ फिल्म मिले ना मिले हम से डेब्यू किया। लीड रोल में रहे, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही और फिर मुंबई से मुंह मोड़ लिया। पिता के साथ राजनीति सीखने में लग गए। कहा जाता है कि रामविलास पासवान खुद अपनी पार्टी में इस बात के सबसे बड़े विरोधी थे कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएं। और यह भी कहा जाता है कि चिराग पासवान ने अपने पिता को इस बात के लिए सबसे ज्यादा कन्विंस किया। रामविलास और बीजेपी में बात बनी और 2014 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी को 7 सीटें दी गई। इनमें से एक सीट जमुई भी थी, जहां से चिराग पासवान पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे थे। चिराग पासवान की प्रशंसा में रामविलास ने कहा था कि वह रामविलास का बेटा है, इसलिए राजनीति में टिकेगा, ऐसा नहीं है। वह राजनीति में टिकेगा क्योंकि जितने युवा नेता आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। ये बात हर कोई कह रहा है। युवा नेताओं में उन्हें 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। 2014 के चुनाव परिणाम ने मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन बिहार ने भी सबको चकित कर दिया। बिना नीतीश के सहयोग के जदयू और आरजेडी के गढ़ में बीजेपी ने अकेले 22 सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही एलजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीती और उपेंद्र कुशवाहा भी उस वक्त गठबंधन में थे। उन्होंने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कुल 31 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बने और उनके बेटे को मिली नई पहचान। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, लेकिन सीट बंटवारे में एलजेपी के प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया। बीजेपी इस बार 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी, लेकिन एलजेपी को उसकी जीती सभी 6 सीटें फिर से दी गई। इस बार हाजीपुर से रामविलास नहीं, उनके भाई पशुपत पारस चुनाव लड़ रहे थे। रामविलास ने राज्यसभा की सदस्यता ले ली। इस चुनाव में एलजेपी सभी 6 सीटों पर फिर से जीत दर्ज की। वहीं एनडीए को इस बार बिहार की कुल 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हुई। किशनगंज एकमात्र सीट थी जहां कांग्रेस की जीत हुई। आरजेडी इस चुनाव में 0 पर आउट हो गई। इसके 1 साल बाद आया 2020 का विधानसभा चुनाव। इस बार रामविलास पासवान बीमार चल रहे थे। वो दिल्ली के एक अस्पताल में आईसीयू में एडमिट थे। एलजेपी की कमान संभाल रहे थे चिराग पासवान। चिराग ने खुद को मोदी का हनुमान बताया, लेकिन एनडीए में उनकी बात बन नहीं पाई। वो नीतीश कुमार से काफी नाराज चल रहे थे। इसका खामियाजा भी जदयू को भुगतना पड़ा। चिराग पासवान ने अकेले बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की, उन सीटों को छोड़कर जहां बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के बाद आए परिणाम ने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई।
नीतीश की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं बीजेपी के 74 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में जीत हासिल की। इस चुनाव में लालू यादव भी जेल में थे। उनके बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी आरजेडी ने भी 75 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 के विधानसभा चुनाव में यह बिल्कुल उल्टा था। जब नीतीश ने 71 सीटों पर चुनाव जीता था, वहीं बीजेपी के पास मात्र 53 सीटें थी। ये बात अलग है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। फिलहाल खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग भले ही एनडीए से अलग हो गए, लेकिन वो बीजेपी से अलग अपनी पार्टी को नहीं मानते थे। लेकिन एक सच यह भी है कि 2020 के चुनाव में चिराग की पार्टी को 0 सीटें मिली थी। पार्टी के पास अब मात्र 6 सांसद ही थे। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच साल 2021 में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके गुजरने के बाद चिराग के ऊपर बड़ा राजनीतिक संकट आ गया। चिराग के चाचा पशुपत पारस ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। सभी सांसद पारस के साथ थे। एनडीए में भी उनको मान्यता मिल गई और पशुपत पारस बन गए मंत्री। चिराग के हिस्से न पार्टी आई न ही मंत्रालय। चिराग के साथ अब नीतीश भी नहीं थे और चिराग के पास अब कोई विधायक भी नहीं। यानी चिराग पूरी तरीके से खाली हो चुके थे, सिवाय जमुई के सांसद के अलावा। इस बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया। चिराग ने नई पार्टी बनाई, नाम रखा एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। बीजेपी विपक्ष में थी। चिराग और बीजेपी ने साथ नीतीश तेजस्वी सरकार का तमाम मुद्दों पर विरोध किया। चिराग की लोकप्रियता इस दौरान कमजोर नहीं हुई, वहीं उनके चाचा कमजोर पड़ रहे थे। हाजीपुर से सांसद पशुपत पारस को चिराग ने उसी सीट पर चुनौती देने की बात की, लेकिन चुनाव आने तक एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। बिहार में सब कुछ बदल रहा था, सिवाय बिहार के मुख्यमंत्री के। नीतीश ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। फिर बारी आई एनडीए में लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे की। बंटवारे में चिराग के साथ ही उनके चाचा पशुपत पारस ने भी दावा ठोका। चाचा पारस के पास 5 सीटिंग एमपी थे, साथ ही साथ हाजीपुर की सीट भी थी। चिराग को वो सभी 6 सीटें चाहिए थी जिन पर 2019 में उनकी पार्टी ने चुनाव जीती थी। इन 6 में से एक था हाजीपुर। तमाम दावों के बीच चिराग पासवान को उनके 5 साल की मेहनत का परिणाम मिला। एनडीए में चिराग को 5 सीटें तो मिली ही, साथ ही हाजीपुर सीट पर भी उनका टिकट कंफर्म हुआ। यह जीत चिराग ने अपने दम पर हासिल की थी, बड़ी जीत थी। और इसके बाद पशुपत पारस ने अपने पांव पीछे कर लिए। उन्होंने ना चुनाव लड़ा, ना ही बीजेपी का विरोध किया। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आया। चिराग ने एक बार फिर कमाल किया। बिहार की उन सभी 5 सीटों पर एलजेपीआर ने जीत दर्ज की जो उनको मिली थी। चिराग के लिए ये सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार में ही 17 सीटों पर लड़ रही बीजेपी ने अपने 5 सीटें गंवा दी। वहीं 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही जदयू भी 12 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। चिराग की इस जीत ने उनको एक बार फिर से युवा नेताओं की रेस में स्टार बना दिया। 9 जून को मोदी के कैबिनेट की शपथ हुई, जिसमें चिराग भी शामिल हुए। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री हैं। तो यह थी बिहार के चिराग पासवान की कहानी, जिसने अपने पिता की खोई जमीन को ही नहीं जिंदा किया, बल्कि खुद के हाथ से पूरी तरह निकल गई बागडोर पर भी वापस कब्जा किया। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, दीजिए इजाजत। मेरा नाम है अंकित। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।